और इन सब के बीच अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ा सवाल किसका बंगाल, मोदी वर्सेस दीदी। जी हां, बड़ी खबर ये आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है आज और दीदी के गढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झुंकार भरेंगे। 2021 में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की गई है बीजेपी की तरफ से। अगले साल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा, 200 सीटों का जो टारगेट है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया है। कोलकाता में चुनाव कार्यालय और 6 जिला दफ्तरों का उद्घाटन भी पहले दिन किया गया। तो आज दूसरा दिन है जेपी नड्डा के दौरे का और आज दीदी के गढ़ में मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा, जहां से हुंकार भरेंगे। और आइए आपको बताते हैं कि नड्डा के दूसरे दिन का पूरा कार्यक्रम क्या है। यह आपके सामने देखिए ग्राफिक्स के जरिए। दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके बाद दोपहर 1:30 पर रामकृष्ण मिशन में प्रार्थना करेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद दोपहर 2:45 पर मछुआरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर अगर बात करें, कार्यक्रम जब आगे बढ़ेगा तो शाम 4 बजे की अगर बात करें तो डायमंड हार्बर के रेडियो स्टेशन मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज कुछ इस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है, आज दूसरे दिन का जो दौरा है। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं। आमोद राय इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर कोलकाता से लाइव जुड़े हुए हैं। आमोद, जाहिर सी बात है जिस तरह से जेपी नड्डा कल पहुंचे, यहां पर जो 9 कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया और आज जो दूसरा दिन है और जिस तरह से हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, आज गढ़ में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जो टारगेट रखा गया है 200+ का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करुणा, जेपी नड्डा जो आए हैं इस बार, निश्चित तौर पे आपने जो पहले ही कहा कि दीदी के गढ़ में सेंध मारने आए हैं और कल वो उनके विधानसभा क्षेत्र में गए थे और आज उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन कलकत्ता से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पे पर्ल हार्बर जगह है, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाकर हुंकार भरेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मछुआरों से मिलेंगे भी और साथ ही रामकृष्ण मिशन आश्रम भी जाएंगे। मुख्य बात यह है करुणा यहाँ की, आपको याद होगा कि मई महीने में जब एम्फान इंडिया में आया था, भारतीय तट से टकराया था, उस वक्त सबसे बड़ा केंद्र वही बना था डायमंड हार्बर और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, एक आध लोगों की जान भी गई थी, घर टूट गए थे, लोगों के बिजनेस व्यवसाय। मछली का दूसरा बड़ा एशिया का वो केंद्र है जहाँ जो जा रहे हैं। तो मछुआरों पे क्या इसका प्रतिकूल पड़ा और सरकार द्वारा, यहाँ की लोकल सरकार द्वारा उनको क्या राहत दी गई, नहीं दी गई, केंद्र सरकार द्वारा जो राहत भेजी गई वो उन तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इन विषयों पे वो आज उनसे चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पे अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, पूरे बंगाल में उनकी नंबर 2 की हैसियत है टीएमसी में, उनके ऊपर अटैक करेंगे, सीधा हमला आज बोलेंगे। और साफ तौर पे जो टीएमसी और बीजेपी के बीच जो प्रतिद्वंदिता है वो आज और बढ़ेगी, क्योंकि कल से मैं लगातार देख रहा हूं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं पूरे बंगाल में उद्वेलित हैं जेपी नड्डा के इस दौरे से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।